पंजाब सरकार ने कर्मचारियों को दिवाली का तोहफा दिया है। आप सरकार ने पंजाब में पुरानी पेंशन स्कीम बहाल कर दी है। कैबिनेट की बैठक में ये फैसला लिया गया कि सरकारी कर्मचारियों के डीए में 6% की बढ़ोतरी की जाएगी। पंजाब सरकार के इस फैसले के बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री और आप संयोजक अरविंद केजरीवाल ने तारीफ की। उन्होंने कहा कि पंजाब को जो वादा किया गया था वो पूरा किया गया है कि पंजाब में पुरानी पेंशन स्कीम लागू करेंगे। आज भगवंत मान ने वादा पूरा किया। पंजाब के सभी कर्मचारियों को बधाई। इसके अलावा उन्होंने कहा कि नई पेंशन स्कीम नाइंसाफी है। पूरे देश में पुरानी पेंशन स्कीम लागू होनी चाहिए। हिमाचल प्रदेश और गुजरात की जनता मौका देगी तो वहां भी पुरानी पेंशन स्कीम लागू करेंगे। ते एक मुलाजमां दी होर वड्डी मंग वो भी अज लागू कर दी गई है। 6% डीए जिहड़ा पंजाब दे मुलाजमां नूं वो लागू कर दिता जाऊगा। 6% डीए जिहड़ा पत्ता वो उन्हां दा जारी कर दिता जाऊगा। अज कैबिनेट दे विच ये फैसला हो गया। सो दिवाली दे 2 तोहफे मुलाजमां नूं ने और मैनूं उम्मीद है कि जिहड़े भी महकमे दे विच मुलाजम काम करते हैं जिन्हां नूं डायरैक्ट इनडायरैक्ट फायदा होना वो पंजाब की तरक्की लई ईमानदारी नाल दयानतदारी नाल अते सच्चे मन नाल सेवा करते रहणगे। ते असीं जो वादे कर रहे हैं वो निभा रहे हैं। असीं जो कह रहे हैं वो कर रहे हैं। मैं एक बार फिर सारिਆਂ ਨੂੰ दिवाली ਦੀਆਂ बहुत ਵਧਾਈਆਂ ਦਿੰਦਾ। मैं दुआ करदा अरदास करदा कि दिवाली का एक एक दीवा हर घर ਦੇ ਵਿੱਚ तंदुरुस्ती ਤੇ तरक्की का चानन करे। पंजाब के पूर्व राज्यपाल और केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ के प्रशासक रह चुके कांग्रेस के सीनियर नेता और पूर्व केंद्रीय गृह मंत्री शिवराज पाटिल के गीता को लेकर आपत्तिजनक बयान पर सियासत गर्मा गई है। शिवराज पाटिल ने बीते दिन दिल्ली में एक किताब के विमोचन के कार्यक्रम में कहा कि महाभारत में श्री कृष्ण अर्जुन को जिहाद की बात कहते हैं। इस पर विश्व हिंदू परिषद का संयुक्त महासचिव सुरेंद्र रैना ने शिवराज पाटिल पर गंभीर आरोप लगाते हुए पाटिल के बयान को दुर्भाग्यपूर्ण बताया। दिया गया बयान बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और आजादी के बाद की कांग्रेस की मानसिकता को दर्शाता है। संपूर्ण विश्व जिस श्रीमद् भगवत गीता के अंदर आत्म कल्याण, समाज कल्याण और विश्व कल्याण का मार्ग ढूंढती है, जिसको कर्म योग का स्रोत बताती है, उस गीता के बारे में यह कहना कि वहां पर भगवान कृष्ण ने भी अर्जुन को जिहाद सिखाया था, ये बहुत अधिक दुर्भाग्य का विषय है। ऐसा लगता है कांग्रेस के नेता न जिहाद को समझते हैं न भगवत गीता को समझते हैं। केवल निजी स्वार्थों के लिए मुस्लिम तुष्टीकरण के रास्ते पर चलकर ये किसी भी सीमा तक जा सकते हैं। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान और राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित के बीच एक बार फिर युद्ध छिड़ गया है। पंजाब कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति की नियुक्ति के मामले में अब मुख्यमंत्री और राज्यपाल आमने सामने हैं। राज्यपाल ने जब कुलपति की नियुक्ति पर सवाल उठाया तो मुख्यमंत्री भगवंत मान ने पत्र लिखकर जवाब दिया कि मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कुलपति की नियुक्ति के मामले में ट्विटर पर जानकारी दी थी। इसके अलावा आपको बता दें, राज्यपाल को पंजाबी में लिखा गया एक पत्र प्रकाशित किया गया है जिसमें मुख्यमंत्री ने राज्यपाल को तीखा जवाब दिया है। इस मुद्दे पर भाजपा ने पंजाब सरकार पर निशाना साधा है। चंडीगढ़ के महासचिव सुभाष शर्मा ने लिखे पत्र पर हमला बोला सीएम द्वारा और कहा कि भगवंत मान केजरीवाल के अनुरोध पर असंवैधानिक रूप से कार्य कर रहे हैं। पंजाब के मुख्यमंत्री सीएम मान के घर के बाहर किसानों का धरना 13 दिन में जारी रहा। इस दौरान किसान अपने घरों को जा रहे थे तो एक किसान की मौत हो गई। आपको बता दें कि इससे पहले भी धरने के दौरान कुछ दिन पहले सांप डसने से किसान की मौत हुई थी। भारतीय किसान यूनियन एकता के ब्लॉक नेता मनजीत सिंह ने बताया कि 13 दिनों से ये किसान लगातार धरने में हाजिरी लगा रहा था, लेकिन जब धरने से घर जा रहा था तो उसकी रास्ते में मौत हो गई। किसान की डेड बॉडी संगरूर हॉस्पिटल में मोर्चरी में पड़ी है और दूसरा किसान जो पहले मर चुका था उसकी पटियाला हॉस्पिटल में है। किसान यूनियन ने पंजाब सरकार से 10 करोड़ का मुआवजा, सारा कर्ज माफ और परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने की मांग की है। सरकार ਦੀਆਂ ਲਲੇਕੀਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜਹਾਜ਼ ਖਰੀਦ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸੜਕ ਤੇ ਕੁਰਬਾਨ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਮਰ ਰਹੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਦੇਣ ਨੂੰ। ਇਹਦੀ ਵੀ ਡੈੱਡ ਬੋਡੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਹਸਪੀਟਲ 'ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣੀ ਕਿ ਡੈੱਡ ਬੋਡੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਪਈ ਹੈ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਉਹ ਡੈੱਡ ਬੋਡੀ ਜਾਣੀ ਕਿ ਮੋਰਚਰੀ 'ਚ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਚੱਲੂਗੀ ਉਹ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕੀ ਬਣਦਾ। 10 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਤੇ ਵਾਰਸਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ, ਉਹ पूरी करा के लवांगे सरकार।
12 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਲਗਾਤਾਰ ਧਰਨੇ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਦਿੱਲੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਡਿਊਟੀ ਹੈ ਇਸ ਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਹਜੇ ਲਗਭਗ 7 ਤਰੀਕ ਨੂੰ 9 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜਾਣੀ ਕਿ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਿਆ, 11 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਗਿਆ ਤੇ ਫੋਟੋ ਵੀ ਕਰਾ ਕੇ ਗਿਆ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ। ਉਹ ਮੇਰੀ ਫੋਟੋ ਮੇਰੇ ਮੋਬਾਈਲ 'ਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਹਾਂ, ਵੱਡੀ ਡਿਊਟੀ ਨਿਭਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। लुधियाना अदालत में चल रहे एक मामले में गवाही देने के लिए पेश होने के लिए कांग्रेस नेता नवजोत सिंह सिद्धू की पेशी टल गई। पटियाला जेल में बीते दिन उनकी तबीयत खराब हो गई थी। हालांकि सुरक्षा का हवाला देकर सिद्धू ने पेश होने से मना कर दिया था, लेकिन पंजाब सरकार की तरफ से उनकी सुरक्षा सुनिश्चित की गई थी। इसके बाद शुक्रवार को जैसे ही उनका काफिला पटियाला जेल से निकला तो उन्हें चेकअप के लिए अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें ट्रेवल करने के लिए अनफिट करार दे दिया, जिसके बाद उनकी पेशी टल गई। जम्मू शहर को अगले करीब 1 साल के लिए नए मेयर और डिप्टी मेयर मिल गए हैं। भाजपा के काउंसलर राजेंद्र शर्मा ने जम्मू नगर निगम के मेयर का चुनाव जीता है। उन्हें कुल 57 वोट मिले, जबकि 1 वोट रद्द हो गया। वहीं भाजपा के काउंसलर बलदेव सिंह बलौरिया डिप्टी मेयर चुने गए हैं। उन्हें 58 वोट मिले हैं। जम्मू के जिला जेल अम्फला में कैदियों ने दिवाली के लिए अलग अलग तरह की मोमबत्तियां और रंग बिरंगे दिए बनाए। कैदी जेल में कई तरह की मोमबत्तियां और दिए बना रहे हैं, जिससे दीपावली पर लोगों के घरों को रोशन कर सके। इतना ही नहीं, दिवाली पर मंदिरों और गुरुद्वारों में की जाने वाली रोशनी एवं पूजा अर्चना में भी कैदियों के हाथों के बने दिए और मोमबत्तियां शामिल होंगी। अम्फला जेल के जेलर का मानना है कि इससे कैदी हुनर सीखेंगे और बाहर जाकर बेहतर जीवन जी पाएंगे। जेल प्रशासन के सहयोग से विभिन्न आरोपों में सजा काट रहे सभी समुदाय के कैदी बड़ी संख्या में इन दिनों जेल में मोमबत्तियां और दिए बनाने में जुटे हैं। एक तरफ जहां कई कैदी मोमबत्तियां और दिए बना रहे हैं, तो कई कैदी इनकी पेंटिंग कर रहे हैं। जेल में बंद कैदियों का कहना है कि इन दियों और मोमबत्तियों से हम अपना घर तो रोशन नहीं कर सके, लेकिन हम चाहते हैं कि इन दियों और मोमबत्तियों से बाकी लोगों के घर रोशन हो सकें। डेरा सच्चा सौदा का प्रमुख गुरमीत राम रहीम अभी फिलहाल पेरोल पर जेल से बाहर है। जेल से बाहर आते ही राम रहीम सत्संग कर रहा है और हजारों की संख्या में श्रद्धालु राम रहीम के सत्संग में पहुंच रहे हैं। ऐसे में डेरा प्रेमियों ने राम रहीम के सम्मुख सुनाम नाम चर्चा घर को डेरे में बदलने की इच्छा प्रकट की। इस पर राम रहीम ने भी हामी भरी और एडमिन ब्लॉक के जिम्मेदारों को आदेश जारी कर दिए हैं। सत्संग दा शहनशाह जी ने हुक्म दे के ऑनलाइन सत्संग शुरू किया। ਸਾਨੂੰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਵੀ ਉਹ ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੇ ਛੁਡਾਏ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 21,600 ਬੰਦੇ ਨੇ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕੀਤਾ। 22,600 ਪੁਰਾਣੀ ਨੇ ਨਵੇਂ ਜੀਵਾਂ ਨੇ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕੀਤਾ। ਪ੍ਰਣ ਕੀਤਾ ਵੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰਾਕਿਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਬੂਟੇ ਲਾਉਣੇ ਔਰ ਜੋ ਪਾਣੀ ਨੀਚੇ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਸਥਲ ਨੀਚੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਦਾ ਉਹਦੇ ਬਚਾਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਕਿਵੇਂ ਯਤਨ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸ਼ਹਿਨशाह ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸਾਨੂੰ। ਔਰ ਬਾਕੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦਾ ਜੋ ਇਕੱਠ ਸੀਗਾ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ 60-70 ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੀ ਗੈਦਰਿੰਗ ਸੀ ਸਾਡੀ। गुरमीत राम रहीम 40 दिनों की पेरोल पर जेल से बाहर है और लगातार ऑनलाइन सत्संग के माध्यम से हरियाणा और पंजाब में जगह जगह अपने नाम चर्चा करो और ढेरों में भीड़ इकट्ठी करके शक्ति प्रदर्शन कर रहा है। और इसी दौरान हरियाणा पंचायत चुनाव में वोटों की चाहत में उम्मीदवार और राजनेता भी लगातार इन्हीं कार्यक्रमों में गुरमीत राम रहीम के सामने नतमस्तक होकर जीत का आशीर्वाद लेने में लगे हैं। पेरोल की शर्त के मुताबिक गुरमीत राम रहीम को बागपत के आश्रम से बाहर जाने की अनुमति नहीं। डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम पेरोल पर जेल से बाहर है और जेल से बाहर जहां भी गुरमीत राम रहीम का ऑनलाइन सत्संग हो रहा है, वहां पर जब उस सत्संग को लाइव दिखाने के लिए कोई भी कार्यक्रम आयोजित हो रहा है, तो गुरमीत राम रहीम से बातचीत करने के लिए कई हरियाणा सरकार के जो विधायक हैं, नेता पहुँच जाते हैं। ये जो गाड़ी आप देख रहे हैं, ये शुगरफेड हरियाणा के चेयरमैन हैं और हरियाणा सरकार में सहयोगी जननायक जनता पार्टी के नेता हैं, विधायक हैं रामकरण काला। उनकी ये गाड़ी है जो कि यहाँ पर पहुँची हुई है और वो खुद अंदर कुछ क्षेत्र में जहाँ पर ऑनलाइन सत्संग दिखाया जा रहा है वहाँ पर मौजूद हैं। हरियाणा में पंचायत चुनाव होने हैं, हिसार के आदमपुर में उपचुनाव है। इसी वजह से लगातार ये सवाल उठ रहा है कि क्या ये सत्संग चुनावी सत्संग तो नहीं है।